हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम सीजी टेट एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट जीके, जो कि होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। और ये जो वीडियो होगा या क्लास होगा, ये चौथा होगा, 4 नंबर का क्लास है ये। और पहले से 3 वीडियो अपलोड है बाल विकास से, उसे जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जल्द ही इस चैनल पर आज शाम तक हम जो 2016 में टेट एग्ज़ाम हुआ था उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर लाएंगे, तो ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि लगभग वहाँ से 25% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो देखिए, जीन पियाजे है। याद रखिएगा, स्कीमा सिद्धांत के जनक है जीन पियाजे। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के लिए चिंतन प्रारंभ करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होता है 7 से 11 वर्ष के बालकों में। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, अगला प्रश्न है, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। याद रखिएगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जीन पियाजे को। जीन पियाजे को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो देखिए, उत्तर है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों के प्रयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है? तो यह कथन स्ट्रेंग ने कहा है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथन से रिलेटेड। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान ने की है? तो जीन पियाजे ने की है। परिवार एक साधन है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। परिवार एक साधन है, तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। और औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है हमें? विद्यालय और महाविद्यालय में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इरिक्सन ने दिया है। समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो शैशव अवस्था को। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? तो 3 वर्ष है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है? तो 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा तथा संस्था में दी जाने वाली शिक्षा को ही औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है? तो जीवन भर चलती है। याद रखिएगा। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो 3 माह में। 50 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में हम बाल विकास से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाल विकास के 30 में से 30 क्वेश्चन बना लिए तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था है? तो शैशव अवस्था। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? आपस में झगड़े की जो भावना है कौन सी अवस्था है? तो बाल अवस्था। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करके विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आपको बहुत से क्वेश्चन रिपीट लग रहे होंगे, लेकिन इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है बाल विकास में, तो याद रखिएगा। हम डबल इस क्वेश्चन को इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, और कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? तो शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। इसे शिक्षक समझ लीजिए आप। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षिक वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोर अवस्था में। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए जो ज्ञान है वो आवश्यक है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? तो देखिए, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है।
जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह कौन सा है? तो इदम है, याद रखिएगा इदम है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किसे कहते हैं? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना, इसे कहते हैं, ये आशय है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा प्राप्त करना ही शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है? तो प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? तो आगमन विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? तो यह है निगमन विधि। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि। ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो प्रयोगात्मक विधि। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो प्रयोगशाला विधि। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किंडरगार्टन विधि जिसे LKG व UKG के जनक कौन है? तो फ्रोवेल है। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली से है। यह विधि इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो हेनरी क्रॉल्डवेल-कोक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 39 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध किसके विकास, उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोर अवस्था से। डिसलेक्सिया संबंधित है तो पढ़ने संबंधित विकार से, मतलब एक बीमारी है डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने से संबंधित है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्गत रखा जाता है? तो दृश्य साधन में। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की खाली स्थान होती है तो नाम मात्र की भूमिका होती है, याद रखिएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट ही महत्वपूर्ण बात है। श्यामपट्ट में लिखते समय मतलब ब्लैक बोर्ड में अच्छा से लिखना ही उसकी खूबी है। बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ये। बुद्धि का तरल मोजक मॉडल दिया था कैटल ने। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान ने की है? तो जीन पियाजे ने की है। डी स्कैलकुलिया का संबंध किससे है? तो आंकिक अक्षमता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही 48 नंबर का, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में जोड़ना और स्वीकारना ही शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देखिए दोस्तों, आरवी कैटल की तरह बुद्धि तुल्य है तो वंशानुगत कारकों के। आरवी कैटल की तरह बुद्धि किसके तुल्य है? तो वंशानुगत कारकों के। तो ये थे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट से, बाल विकास से है।